नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी अपन चर्चा करेंगे इस सप्ताह में विभिन्न राशियों पर गोचर ग्रहों का प्रभाव। 13 फरवरी से लगा करके 19 फरवरी के बीच में चंद्र के गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, इस विषय में अपन एक विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मेष राशि की ओर। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, कुछ महत्व काम भी निपटेंगे, पर शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में इसमें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। नो डाउट कि इस सप्ताह में काफ़ी काम आपके समय पर संपन्न होंगे, नए नए लोगों से संपर्क स्थापित भी होगा, कई महत्व की योजनाएं आपको क्रियान्वित होगी, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। सप्ताह में ग्रहों की चाल इस तरह से है कि अगर आप सूझबूझ से किसी काम को निपटाते हैं तो अंत तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा और अभी के किए हुए कार्य आगे चल करके आपको अलग से लाभ देंगे। इस सप्ताह आवागमन में थोड़ी सावधानी रखें और महत्व की बात, किसी से व्यर्थ विवाद न करें। हनुमान जी की पूजा और अर्चना आपके लिए इस सप्ताह लाभदायक रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का मिक्स टाइप ऑफ रिजल्ट यानी मिला जुला असर प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में तो प्रसन्नता रहेगी। कौटुंबिक अगर कोई विवाद भी होंगे तो उसके निपटने के आसार बनेंगे, लेकिन आप किसी खास उद्देश्य किसी काम को ले जाओगे तो उसमें अड़चनें अवश्य प्राप्त होगी। यानी कुछ विपत्तियों का सामना करने के साथ साथ इस सप्ताह के अंदर आपके काम पूरे होंगे। तो प्रत्येक कार्य को शुरू करते ही आप हिम्मत नहीं हारें और उस काम में डटे रहें। अगर महत्व के काम के अंदर आप अपने हिसाब से डटे रहेंगे तो वो अंत में आपको सफलता का रास्ता अवश्य दिलाएगी। इस सप्ताह विशिष्ट लाभ प्राप्ति के लिए देव गुरु ब्राह्मण की सेवा करें और यथासंभव मूक प्राणियों को दान इत्यादि करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य पक्ष और राजा और मुकदमे इत्यादि न्याय संबंधी कार्यों के अंदर एक अच्छी सफलता के आसार हैं। इस संबंध में भूमि भवन इत्यादि का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का अंत थोड़ा कष्टप्रद है, वहां आपको सावधानी की आवश्यकता है। बाकी सप्ताह के अंदर कई महत्व कार्य निपटेंगे भी, कई मांगलिक कार्य का हर्ष भी प्राप्त होगा, कई अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होकर के नई सूझबूझ बढ़ेगी और नया कुछ करने को होगा, नई योजनाएं भी क्रियान्वित होगी। कारोबार की यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। व्यवसाय में लाभ आपको अच्छा प्राप्त होगा। फिर भी इस सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पूरा पालन करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह के अंदर काफी हद तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति के साथ साथ कुछ नए सिरे से भाग्योदय के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भूमि भवन का लाभ मिलेगा। कारोबार के अंदर एक नई दिशा प्राप्त होगी। नवीन संपर्क बनेंगे। मित्र वर्ग से लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ काफी हद तक इस सप्ताह अर्जित कर पाएंगे। जोखिम भरे कार्य को भी इस सप्ताह आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके लिए कई महत्व के योजनाओं के साथ लाभदायक रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सी उलझने, प्रारंभ के अंदर कुछ परेशानियां और कुछ व्यर्थ के तनावों के साथ ये सप्ताह शुरू होगा। अपने आप को थोड़ा यूं बैलेंस में रखिए। इस सप्ताह के अंदर अनावश्यक खर्च के साथ साथ
अनावश्यक विवाद और अनावश्यक लोगों से टेंशन की संभावना ज़्यादा बढ़ी रहेगी। वैसे इस सप्ताह के अंदर एक बात है, कई ऐसे महत्व काम भी निपटेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से आपके पेंडिंग पड़े हैं। भूमि भवन संबंधी विवादों का निपटारा भी इसी सप्ताह संभव है। नई जमीन की खरीद भी हो सकती है। धार्मिक यात्राएं लाभदायक रहेगी। धर्म संबंधी काम में रुचि बढ़ेगी। इस सप्ताह में और अच्छे फल प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करें, शिवालय जाएं, शिव मंदिर में यथाशक्ति पूजा पाठ करें, शिव भगवान को जल अर्पित करें, जिससे आपको आशुतोष की कृपा से कई मनोकामना पूर्ण होकर के एक शांति का एहसास होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह में कुछ काम बनते रहेंगे तो कुछ काम के अंदर विपत्ति आती रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग हेल्थ पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। जितने भी अस्वस्थता के नियम हैं उसको ध्यान रखें, जितने स्वास्थ्य के नियम हैं उसको अपनावें, और जितने भी अपक्ष पदार्थ हैं उनसे दूर रहें, और जो पौष्टिक और सुपाच्य पदार्थ हैं वही खाने में यूज करें। कारोबार की यात्राएं लाभदायक रहेगी। प्रेम प्रसंग में अच्छी सफलता मिलेगी। गृहस्थ जीवन में सामान्यतः अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन इतना भी है कि व्यर्थ विवादों से अपने आप को दूर रखें। कहीं उलझे तो हानि। इस सप्ताह में भूमि भवन के साथ साथ जितने भी अपने कोई विवादास्पद मुद्दे हैं, जो कारोबार संबंधित हैं, जमीन इत्यादि संबंधित हैं, उनमें एक अच्छा सा रिजल्ट, अच्छी सी सहायता, अच्छी सूझबूझ के साथ उसका निपटारा होगा और मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ये सप्ताह बाहर की यात्राओं के लिए बहुत लाभदायक है। कुल मिलाकर इस सप्ताह के अंदर आप नवीन द्रव्य, नवीन लाभ को अर्जित कर पाएंगे। तुला राशि। तुला राशि के लिए सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आनंददायक रहेगा। इस सप्ताह के अंदर भूमि भवन के साथ साथ कारोबार की कई ऐसी उलझनें जो पिछले टाइम से आप सुलझा नहीं पा रहे हो, उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे और सुलझने के अच्छे आसार मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त मिलेगा। इस विद्या अर्जन में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। धर्म संबंधी काम में विशेष रुचि मिलेगी और अच्छे और सात्विक व्यक्तियों से मुलाकात भी होगी। मित्र वर्ग से अच्छी सहायता प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में आते आते थोड़ी सी परेशानी को अपन देख सकते हैं। उसमें भी अगर आपको सूझबूझ से प्रत्येक कार्य करेंगे तो वो परेशानी भी आपकी प्राप्त नहीं होगी, और मिल भी गई तो उसके समयोचित समाधान भी मिल जाएंगे। भगवान शंकर की आराधना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक है, उन्नतिदायक है, और इसके अंदर कई महत्व की योजनाएं को आप साकार रूप दे देंगे। कारोबार के अंदर नई दिशाएं प्राप्त होगी। बाहर की और विदेश की यात्राएं मिलेगी। धार्मिक कार्य संपादित होंगे। धर्म संबंधी काम में विशेष रुचि मिलेगी। बड़े बड़े सत्संग के अंदर संतों और महात्माओं से आपकी मुलाकात होगी। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन को नई दिशा प्राप्त होगी। कोई भी भाग्योदय का छोटा सा अवसर मिल जाए उसको लेने में चूकिए मत। वो आगे चल करके आपको बहुत लाभ दे देगा। और ये सप्ताह आपके लिए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए सप्ताह मिला जुला असर करने वाला होगा। कुछ काम बनेंगे भी तो कुछ काम के अंदर परेशानी भी रहेगी। इस सप्ताह के अंदर आप सिर्फ अपने एक लक्ष्य के हिसाब से और एक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए। अनर्गल बातों में ध्यान न दें और किसी से विवाद मोल न लें। तब धीमी गति से ही सही आपको भाग्य में अच्छे फल मिलेंगे। इस सप्ताह आप धीमे चलने की सलाह है। जल्दबाजी में कार्य न करें। हनुमान जी की आराधना करें।
यथासंभव बजरंगबली के मंदिर जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, पशु पक्षियों को यथासंभव दान दें, ब्राह्मणों की और देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पितरों की कृपा के लिए यथासंभव जितना हो सके वो उनके लिए आप सेवा अर्चना करें। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक और आनंददायक रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह में कुछ काम अच्छे भी रहेंगे, तो सप्ताह के बीच में आते आते हेल्थ पॉइंट की ओर से कुछ टेंशन रहेगी। वैसे मकर राशि जातकों के लिए पूरे सप्ताह में हेल्थ की तरफ से अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। इसी सप्ताह में एक काम और भी है कि किसी से विवाद मोल न लें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। वैसे महत्व के कार्य जरूर इस सप्ताह में निपटेंगे। जो भी कारोबार की यात्रा है वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मुकदमे इत्यादि में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, गृहस्थ जीवन आनंददायक रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक भी है, तो सप्ताह के अंत में कुछ मुश्किलें भी आएगी, लेकिन फिर भी इस सप्ताह में कुछ ऐसा काम होगा जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। महत्व के कार्य पूरे होंगे। इस सप्ताह में भूमि भवन का लाभ मिलेगा, कारोबार की यात्राएं लाभ देगी। इस सप्ताह मित्र वर्ग से अच्छा लाभ मिलेगा, नई नई योजना क्रियान्वित होगी। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं से अचानक लाभ की प्राप्ति की संभावना या अचानक धन प्राप्ति के साथ साथ अचानक कार्य होने की संभावना भी रहेगी। तो ये सप्ताह बहुत खुशियां लेके आ रहा है। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी हद तक आनंददायक और काफी हद तक महत्व के कार्य को लिए हुए हैं। पारिवारिक जीवन में अच्छी प्रसन्नता रहेगी, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा, संतान पक्ष लाभ मिलेगा। किसी खास उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। वैसे इस सप्ताह के अंदर अगर अच्छे लाभ चाहिए तो जितने भी पशु पक्षी मूक प्राणी इत्यादि है उनको यथासंभव भोजन इत्यादि दें। ये सप्ताह आपके लाभदायक रहेगा। भगवान शंकर की आराधना करें। इस सप्ताह में आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। अविवाहितों के लिए भगवान शंकर की आराधना इस सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंगों में अच्छी सफलता मिलेगी, कार्य लाभ मिलेगा और अपन जिन जिन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं वो भगवान आशुतोष की कृपा से बहुत निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह 12 राशियों का जो फल मैंने कहा, उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इतना कहकर मैं स्थानांतरण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।